रिटेंशन को लेकर आ चुकी है फाइनल न्यूज। क्या सचमुच इस बार भी नहीं होगा आरटीएम कार्ड? आरटीएम कार्ड की खबर के पीछे क्या है सच्चाई, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1331वां एपिसोड। आज 26 सितंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आईपीएल के नियमों के अनाउंसमेंट के हवाले से निकल कर आ रही है। कल से ही ये खबर बहुत वायरल हो रही है कि भैया आईपीएल के रिटेंशन नियमों का अनाउंसमेंट हो चुका है बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अभी हमें 29 तारीख तक का वेट कर लेना चाहिए। 29 तारीख को बीसीसीआई की एजीएम में सब कुछ क्लियर वैसे ही होने वाला है। हालांकि दोस्तों अनऑफिशियली हर साल हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो ही जाता है। 29 तक का वेट करेंगे दोस्तों, लेकिन हाँ अनाउंसमेंट क्या क्या हुआ है चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी बड़ी रिपोर्ट रिटेंशन को लेकर जो अनाउंसमेंट, जो खबरें आ रही है अनाउंसमेंट की, वो ये है दोस्तों कि हर टीम के पास 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। बीसीसीआई पुराने मेगा ऑक्शन की तर्ज पर इस बार भी रिटेंशन पॉलिसी रखने वाला है। इतना तो तय यहां से हो गया है कि छोटी नीलामी नहीं होगी, बड़ी नीलामी होगी नियमानुसार। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू खबर है, वो यही है कि 5 खिलाड़ी ही रिटेन होंगे। हालांकि फिर बोल रहा हूं 29 तक का वेट करते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े सोर्सेस ने ये खबर चलाई है तो हमने आपको बता दी 5 रिटेंशंस पर टीम हर टीम में होने वाले हैं। और पिछले 4 महीने से मैं क्या बोल रहा था भाई, वीडियोस खगाल कर देख लो, यही चीज बोल रहा था पिछले 4 महीने से मैं भी कि 3 4 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार मिलेगा। वही हुआ है। 4-5 महीनों से मैं यही बोल रहा था कि भैया मेगा ऑक्शन होगा। अभी रिपोर्ट तो वैसे ही आ रही है। आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आरटीएम कार्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। एक बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही ब्रेक थ्रू रिपोर्ट है और सचमुच समझ नहीं आ रहा कि ये खबर को कैसे पचाया जाए, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि आरटीएम कार्ड नहीं होगा। लंबे अरसे से आईपीएल में आरटीएम कार्ड का इंतजार था। जहां तक मुझे याद है 7-8-9 साल पहले आखिरी बार शायद आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल आईपीएल की नीलामी में हुआ था। मेगा ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का यूज लंबे टाइम से इंडियन प्रीमियर लीग में होता हुआ नजर आया नहीं है। लेकिन इस बार रिपोर्ट थी कि भैया आरटीएम कार्ड आ जाएगा। बट अब खबर ये आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि कोई भी आरटीएम कार्ड किसी भी टीम के पास नहीं रहने वाला है। ये जो आरटीएम कार्ड है ना दोस्तों, इस पर एक लंबी बहस चल रही थी और ये जो बहस है ये खिलाड़ियों के हवाले से चल रही थी कि टीमों के लिए तो ये सोने पर सुहागा होता है, लेकिन अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं तो प्लेयर्स के नजरिए से ये आरटीएम कार्ड बहुत ज्यादा डिजास्टर्स साबित होता है। कैसे समझाता हूं, मान लीजिए मुंबई इंडियंस की टीम एग्जाम्पल के लिए सूर्या यादव को रिलीज कर देती है। सूर्या यादव नीलामी में जाते हैं। अब मुंबई के पास एक आरटीएम कार्ड है। सूर्या यादव के ऊपर बाकी टीमें इतनी इंटरेस्टेड, इतना समय जाया नहीं करेंगी, इतनी बोली नहीं लगाएंगी, क्योंकि जाहिर है सबको पता है कि एट द एंड तो मुंबई इंडियंस आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी। और ऐसा कई खिलाड़ियों के केस में हुआ है कि आरटीएम कार्ड के कारण नीलामी में प्लेयर की प्राइस गिर गई है, जस्ट इसलिए कि आरटीएम कार्ड से वो जा रहा है। तो ये खिलाड़ियों के लिए सही नहीं था एंड दैट्स व्हाई मैंने पिछली कई वीडियोस में कहा था आपसे कि आरटीएम कार्ड अगर प्लेयर के पक्ष में नहीं है तो इसे नहीं आना चाहिए। और अभी तो खबरें यही है कि ये नहीं आ रहा है। बाकी फिर मैं एक बात फिर दोहराऊंगा कि हमें वेट करना चाहिए 29 तारीख तक का, जब बीसीसीआई की एजीएम खत्म हो जाएगी तब तक का। बाकी अभी तो सोर्सेस के हवाले से न्यूज आ ही रही है तो आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो केकेआर खुश नहीं है ये सारी खबरों से। केकेआर ने 2-3 डिमांड की थी 31 जुलाई को बीसीसीआई के सामने। केकेआर की पहली डिमांड ये थी कि भैया छोटी नीलामी होनी चाहिए, वो तो बीसीसीआई मान नहीं रहा। दूसरी डिमांड ये थी कि आरटीएम कार्ड बहुत सारे होने चाहिए, वो भी बीसीसीआई मान नहीं रहा। तीसरी डिमांड केकेआर की ये थी कि बहुत सारे खिलाड़ियों को 8-9 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार होना चाहिए, तो वो भी बीसीसीआई नहीं मान रहा। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई ने केकेआर की एक भी डिमांड अभी तक नहीं मानी है। दोस्तों जब भी मेगा ऑक्शन होता है तो आप 8-9 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार नहीं दे सकते, ये बेतुकी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप 8-9 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार हर टीम को दे दोगे तो मेगा ऑक्शन कराने का सेंस ही नहीं बनता। मेगा ऑक्शन का सेंस तभी बनता है जब सिर्फ कुछ बड़े प्लेयर्स रिटेन हो जाए और बाकी काफी सारे बड़े प्लेयर्स हमें नीलामी में बिकते हुए दिखे। जब बड़े बड़े नाम नीलामी में बिकने के लिए आएंगे तभी तो नीलामी का तड़का और क्रेज बनेगा और तभी तो भैया टीमों के साथ फेयर काम होगा। यार देखो सीधी कहानी है, सीधी बात है। वो टीमें जो पिछले 3 सालों में काफी ज्यादा कमजोर रही है अपने खिलाड़ियों के कारण, उनके पास मेगा ऑक्शन में ही मौका मिलता है अपनी टीम को रीबिल्ड करने का, क्योंकि बड़े प्लेयर्स नीलामी में आते हैं। अब अगर आप वही छीन लोगे तो भैया कई टीमें तो सालों साल तक 50-50 साल तक कमजोर ही रहेंगी।
एंड दैट्स वाई मेगा ऑक्शन होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है बीसीसीआई इससे समझौता नहीं करेगा और खबरें भी यही हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया कोटा क्या रहेगा विदेशी खिलाड़ियों का और अनकैप्ड खिलाड़ियों का, उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ 29 तक वेट करेंगे, लेकिन क्योंकि रिटेंशन 5 खिलाड़ियों का होगा, तो जैसा कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर जो हम रील्स डाल रहे हैं जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि 5-5 खिलाड़ी कौन रिटेन होंगे हर टीम के हवाले से, 3-4 टीमों को हमने कवर किया, उसमें भी मैंने बताया था आपको और पिछली वीडियोस में भी बताया था कि कोटा रहने वाला है, 2 से ज्यादा विदेशी नहीं कर सकते और कम से कम एक अनकैप्ड करना पड़ेगा आपको रिटेन, और ये अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। बाकी हाँ, इंस्टाग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, क्योंकि भैया 1 मिनट में आईपीएल का भरपूर मजा इंस्टाग्राम पर मिलता है। तो 1 मिनट की वीडियो में आईपीएल का मजा लेना हो और रोज एक रील डलती है और आगे जाकर रोज 2 रील डलेगी, तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है yes.mcp हमारा यूजर नेम है, फटाफट जाइए, परिवार का हिस्सा, प्यार दीजिए इंस्टाग्राम पर भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी अमेरिका से वापस हिंदुस्तान आ चुके हैं। रिटेंशन पॉलिसी और रिटेंशन नियम आने से तुरंत पहले महेंद्र सिंह धोनी भारत आ गए। रिपोर्ट यह है कि रिटेंशन पॉलिसी आने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की एक अहम बैठक है जिसमें फाइनली सीएसके फैसला लेगी कि किसे रिटेन करना है किसे नहीं। दूसरी बड़ी चीज, अगर रिटेंशन पॉलिसीज ऐसी आती है जो शायद अनकैप्ड प्लेयर के रूप में धोनी को रिटेन ना करने दे, तो धोनी के संन्यास की भी रिपोर्ट है। एंड इसीलिए दोस्तों ये जो 29 तारीख की बैठक है, इससे 2 दिन पूर्व महेंद्र सिंह धोनी हिंदुस्तान आ चुके हैं और सबकी निगाहें अब 29 तारीख की बैठक पर है। हमारी भी निगाहें हैं, यूट्यूब पर भी खबरें मिलेंगी, टेलीग्राम पर भी मिलेगी और इंस्टाग्राम पर भी मिलेगी। इंस्टाग्राम की फिर बोल रहा हूँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। कुछ खबरें ऐसी आई जो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए काफी अच्छी है। हालांकि इसमें से एक खबर तो मैं 4 महीने पहले आपको बता चुका हूं, जब आईपीएल खत्म हुआ था मैंने आपको बताया था अश्विन वापस चेन्नई में जा रहे हैं। रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि अश्विन शामी को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टारगेट करने वाली है। रिपोर्ट यह है कि अश्विन शामी दोनों या दोनों में से कोई एक खिलाड़ी, स्पेशली अश्विन कंफर्म नीलामी में जाने वाले, क्योंकि राजस्थान उन्हें रिलीज कर रही है 100%। और ऐसी परिस्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अश्विन को वापस लेने वाली है। अब अश्विन को वापस लेने के 2 बड़े रीजन है। पहला बड़ा रीजन, नो डाउट अश्विन अच्छे फॉर्म में टेस्ट क्रिकेट में दिखे हैं और एबव एवरेज प्रदर्शन तो हर साल उनका रहा ही है, लेकिन जो दूसरा बड़ा कारण है, जो सबसे अहम है, वो है उनकी तमिल आइडेंटिटी। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास करीब है। ऐसी स्थिति में अपने तमिलनाडु के फॉलोअर्स को जोड़े रखने के लिए इन्हें तमिल आइडेंटिटी प्लेयर्स की आवश्यकता होगी और वो अश्विन से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि इस समय तमिलनाडु के सबसे बड़े खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन है, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो ऐसी परिस्थिति में तमिल आइडेंटिटी को बनाने के लिए दोस्तों अश्विन की एंट्री चेन्नई में होने वाली है। हालांकि मुझे यह समझ नहीं आया कि आज से 5 साल पहले चेन्नई ने उन्हें जाने क्यों दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था अश्विन किसी भी तरीके से चेन्नई छोड़ सकते थे। मतलब चेन्नई ने क्यों रिलीज किया था 5 साल पहले, मुझे भी 6 साल पहले मुझे भी समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स पहली टीम बन गई जिन्होंने 2025 की नीलामी से पहले ट्रायल्स का आयोजन कर दिया। नागपुर में ट्रायल कैंप लग चुका है राजस्थान रॉयल्स की टीम का, जिसमें इन्विटेशन बेसिस पर खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए बुलाया गया है। वो खिलाड़ी जो भारत में चल रही डोमेस्टिक लीग, यूपी T20 लीग, मध्य प्रदेश लीग, महाराष्ट्र लीग, गुजरात लीग, इनमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को राजस्थान वाले ट्रायल्स पर बुला रहे हैं। ट्रायल्स में अगर पसंद आते हैं तो जाहिर उन पर नीलामी में बोली लगाएंगे। द्रविड़ इसको हेड कर रहा है, द्रविड़ इस समय नागपुर में। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो भैया PWD डिपार्टमेंट ने कल जो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है, इससे पहले उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को एक वार्निंग दे दी है। PWD डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ने कहा है कि कानपुर का एक स्टैंड पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, अनफिट है, इसमें खिलाड़ियों को मत, इसमें स्पेक्टेटर्स ऑडियंस को मत बिठाना। और जब से ये खबर आई है हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि टिकट तो बिक चुकी है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया धवन ने बड़ा बयान दिया। धवन ने बताया आखिर क्यों रिटायरमेंट ले ली उन्होंने अचानक आईपीएल से। उन्होंने कहा आई लूज इंस्पिरेशन। जब मैं पहले आईपीएल खेलता था और प्रदर्शन करता था तो मुझे पता होता था कि आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर मुझे ओडीआई टेस्ट नहीं तो भारत की T20 टीम में तो जगह मिल ही जाएगी। लेकिन जब रिसेंटली मेरी एज ज्यादा हो गई तो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन का भी मुझे 2 सालों से कोई फायदा टीम इंडिया में मिलता हुआ नहीं दिखा। मेरी इंस्पिरेशन आईपीएल में खेलने की खत्म हो गई। ऐसे कई खिलाड़ी थे जो अपने समय पर इतनी ऊंचाइयों पर थे कि इनको देखते ही बनता था। धवन उनमें से एक नाम थे। धवन भारत की नैया पार लगाते थे एक समय पर, शायद उसको 4 साल ही हुए होंगे उस बात को, लेकिन आज स्थिति यह है कि आईपीएल से चुपचाप रिटायरमेंट ले लिया। मेरे हिसाब से ऐसे खिलाड़ी फेयरवेल डिजर्व करते हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल